My UK visa got rejected last year and I made a lot of mistakes. And वो सारी mistakes को मैंने एक एक करके समझा and finally this happened. So finally मेरा शेंगन वीज़ा आ गया है. बहुत सारी लर्निंग्स लगी, बहुत सारे चैट जीपीटी के सेशंस हुए, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे एंड इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद फाइनली मेरा शेंगन वीज़ा इज हियर. एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारी टिप्स दे सकूँ ताकि आप लोग बिना एजेंट के 100% सक्सेस रेट से अपना वीज़ा पा सको. तो हर किसी का ड्रीम होता है यूरोप घूमना एंड मेरा भी वैसा ही ड्रीम था. पिछले 4 साल से जब से मैंने कॉर्पोरेट जर्नी अपनी शुरू की है तब से मैं कहीं घूमने नहीं गया इंटरनेशनल, बिकॉज मेरा एम था कि मैं फर्स्ट ट्रिप यूरोप ही करूंगा. एंड विद इन यूरोप मेरा ड्रीम था यूके जाना एंड इसलिए मैंने लास्ट ईयर यूके वीजा अप्लाई किया. एंड सरप्राइजिंगली, मेरे लिए तब सरप्राइजिंग था बट आज मुझे लगता है कि वो होना ही था, मेरा यूके वीजा रिजेक्ट हो गया. उसके बाद से इट टुक मी ऑलमोस्ट 8 months अपना प्रोफाइल बिल्ड करने में, क्योंकि उधर मेरी ऐसी ऐसी गलतियां थी. मैंने कवर लेटर नहीं डाला था, मैंने आइटनरी ढंग से नहीं मेंशन की थी, मेरे पास बैंक बैलेंस उतना नहीं था जो रिक्वायर्ड होता है. सो इफेक्टिवली मैंने ये पिछले 1 साल में ये सारी चीजें करेक्ट की है अपने प्रोफाइल पर. एंड नाउ आई विल टेल यू कि कैसे आप भी अपना शेंगन वीजा अप्लाई कर सकते हो. सो इफेक्टिवली मेरे दोनों जर्नी में, जहां पे मैं यूके रिजेक्ट हुआ हूं, जहां शेंगन एक्सेप्ट हुआ है, मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि एक वीजा ऑफिसर सिर्फ 3 चीजें एक्सपेक्ट करता है जब वो आपका एप्लीकेशन देख रहा है. ए, आपने सारी इंफॉर्मेशन सही डाली है, आप एक सही सिटीजन लग रहे हो. दूसरा, आप सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस आपने मेंशन किया है, जैसे मेरे केस में टूरिज्म, आप टूरिज्म के लिए ही जा रहे हो. एंड तीसरा, यू हैव अ सॉलिड रीजन टू कम बैक टू योर कंट्री. तो फर्स्ट पार्ट ऑब्वियसली आपको अपनी सारी डिटेल सही डालनी है. दूसरा पार्ट दैट इज आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आपकी एक आइटनरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड दूसरा, आपका जो फंड्स हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए. एंड तीसरा, सॉलिड रीजन टू कम बैक टू इंडिया और टू योर होम कंट्री. एंड इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. तो हम लोग एक एक करके डॉक्यूमेंट लिस्ट देखते हैं जो जो मैंने सबमिट किया, उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया. टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. एंड हाँ, उन सब का प्रिंट आउट भी लगता है. तो ये 17 के 17 डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो कुछ कुछ तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, कुछ कुछ जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी. उसके लिए आई विल शेयर द लिंक्स टू ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट जो आप अपने ट्रिप के लिए यूज कर सकते हो. सो बिफोर वी जंप ऑन टू द डॉक्यूमेंट्स, मैं थोड़ा अपने कॉन्टेक्ट दे दूं. मैंने VFS बैंगलोर फ्रांस एम्बेसी में अप्लाई किया था. मैंने 4 जून को मेरा अपॉइंटमेंट था एंड मेरे को करीबन 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था. मैंने अप्लाई किया था 2 वीक्स के लिए वीजा मैंने मांगा था एंड मेरे को 6 महीने का मल्टी एंट्री वीजा मिला है. सो थैंक यू सो मच फ्रेंच कॉन्सुलेट. मेरे पास कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं थी बट मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने वही डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड वही डॉक्यूमेंट फॉलो किया एंड आई फाइनली नाउ हैव माय वीजा. सो देयर आर, जैसा मैंने बोला, देयर आर 17 डॉक्यूमेंट्स. 1 by 1 जाते हैं. सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट. अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट है तो आपको दोनों पासपोर्ट लेकर जाने हैं, दोनों का जेरोक्स रखना है. एंड उस जेरोक्स में अगर आपके पास कोई और वीजा है तो वीजा का भी आपको उस पासपोर्ट की कॉपी में जेरोक्स लेना है. दूसरा इज वीजा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन. सो जब भी आप वो फॉर्म भरोगे, फ्रांस के केस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना होता है. एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको VFS की साइट पे जाकर एक अपॉइंटमेंट लेना होता है. अपॉइंटमेंट का कॉस्ट इज एनीवेयर बिटवीन 2300 to 2400 रुपीज. इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ्रांस की वेबसाइट पे जाकर भरा होता है. फ्रांस वीजा अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहला लिंक वही मिलता है. फ्रेंच में होता है, यू हैव टू ट्रांसलेट. बहुत इजी फॉर्म होता है, बस डिटेल सही से भरना एंड उसको आपको डाउनलोड करना होता है. वहां 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है. सो इफेक्टिवली अपॉइंटमेंट के पहले आप 2000 रुपए अपॉइंटमेंट के लिए देते हो एंड नथिंग एल्स. फिर नेक्स्ट आता है 2 फोटोज. तो इसके डायमेंशंस मेंशन होते हैं. आप जब एप्लीकेशन फॉर्म जाओगे फ्रांस एम्बेसी के वेबसाइट पर अगर आप जब जाओगे तो वहां पर आपको दिख जाएंगे 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आपको लगेंगे एंड वो रिसेंट होनी चाहिए, लाइक लास्ट 3 months की खींची हुई होनी चाहिए. सो ये हो गई बेसिक चीजें जो आपके पास यूजुअली होती हैं. अब हम लोग आते हैं उन चीजों पर जो आपको शायद लेनी पड़ेंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन से या आपको कहीं ना कहीं से मैनेज करनी पड़ेगी. सबसे पहला हो जाता है लीव अप्रूवल फ्रॉम योर कंपनी. तो आप जितने भी दिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो शेंगन वीजा, जैसे मान लो मैंने 2 अगस्त से 16 अगस्त के लिए अप्लाई किया, तो मेरे को उतने दिन के लिए ऑफिस में छुट्टी अप्लाई करनी है. वो छुट्टी अप्लाई करके मेरे को कंपनी से एक NOC लेटर लेना है कि मोहित श्रीवास्तव विल बी ऑन लीव फ्रॉम X to Y
and we approve of it and he will come back and join us from Z date. तो ये बहुत क्लियरली कंपनी के लेटर हेड पे मेंशन होना चाहिए एंड वहां पर ऑथराइज पर्सनल का सिग्नेचर होना चाहिए. ये बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट है, सारी कंपनीज के पास रहता है. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बहुत जगह ऑटोमेटेड है. मेरी कंपनी में ऑटोमेटेड था, बट बहुत कंपनीज में आप HR को मेल लिखकर भी ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो. फिर आती है नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट. ये बैंक स्टेटमेंट काफी डिबेट चलता रहता है कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो इफेक्टिवली मैं बोल दूं, हर कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करती है, बट फ्रांस कहता है 120 यूरोस पर डे, विच इज इफेक्टिवली 12,000 रुपए पर डे. अगर आप 10 दिन के लिए डाल रहे हो तो दे एक्सपेक्ट यू टू हैव 1,20,000. बट हैविंग सेड दिस, फॉर इंडियंस, जितना मैंने रेडिट पे पढ़ा है, जितने मैंने फोरम्स देखे हैं, यू एटलीस्ट नीड into 2 of whatever this number comes out to be. So in your case, if you are traveling for say maybe 10 days, so 10 into 12,000, that is 1,20,000, and into 2 कर दो तो that is 2,40,000. So at least 2,40,000 आपको लास्ट 3 मंथ्स में दिखना ही चाहिए. अगर वो नहीं दिख रहा तो there is very slim chance that you will get a visa. मेरे केस में मैंने करीबन 4-4.5 लाख रुपए का बैलेंस दिखाया था, एंड जितना ज्यादा उतना बेटर, बट 2 से 2.5 lakhs फॉर अ 10-day ट्रिप इज एन एब्सोल्यूट. ये गलती मैंने यूके के टाइम पे की थी, क्योंकि तब मैंने क्या किया था, मेरे बैंक स्टेटमेंट में उतने पैसे या उतने बैलेंस नहीं थे. मैंने लास्ट दिन पर पापा से, फ्रेंड से मांगकर बैलेंस दिखा दिया था 5-6 लाख का. बट वो लोग आपका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज वाई दे आस्क यू टू मेंटेन अ एवरेज ओवर 3 मंथ्स. आप अचानक से पैसा लाओगे तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये मेरी गलती थी. और एक और चीज, अभी शेंगेन में ये हो गया है कि व्हाट दे वांट यू इज, आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट कराओ एंड देन आप अपने बैंक में जाओ और उनसे स्टैम्प करवाओ. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बैंक आपको करके दे देती है. बट या इनर्शिया है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, उनसे स्टैम्प लगवाना पड़ेगा हर एक स्टेटमेंट पे. एंड इसकी ओरिजिनल कॉपी वो लोग रख लेते हैं, तो आप एक जेरोक्स जरूर करवाना. देन नेक्स्ट थिंग इज फिक्स डिपॉजिट या कोई और इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है. सो इररिस्पेक्टिव, आपने अगर मान लो 2.5 से 3 लाख रुपए अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखा दिए, उसके बावजूद इट विल बी गुड अगर आप कुछ या एफडी के एडवाइस या स्टॉक पोर्टफोलियो अगर आप उनको दिखा सकते हो, जस्ट टू शो दैट कि यू हैव एडिशनल मनी इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो मैंने करीबन 5 से 6 लाख का एडिशनल एफडी भी दिखाया, मैंने कोई स्टॉक्स नहीं दिखाए थे. नेक्स्ट इज 3 मंथ सैलरी स्लिप. तो आप कमा रहे हो, आपके पास जो ये पैसे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स एंड दिस विल कंटिन्यू टू कम. ये दिखाने के लिए आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा, जो कंपनी से आपको इजिली मिल जाएगा. नेक्स्ट इज 3 years का आईटीआर. ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, आपको पूरा आईटीआर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने सिर्फ 2 ही साल से काम कर रहे हो तो आप 2 साल का आईटीआर दिखा दो, 1 साल से कर रहे हो तो 1 साल का दिखा दो, बट इफ पॉसिबल 3 साल का आपको आईटीआर दिखाना है. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. तो हर कंट्री अपने हिसाब से इंश्योरेंस का एक अमाउंट डिफाइन करती है कि इतने का आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए. ये बहुत इजीली आप किसी भी ट्रैवल पोर्टल से खरीद सकते हो. मैंने पॉलिसी बाजार से लिया था, 1500 का मेरे को पड़ा था आईसीआईसी लॉम्बार्ड का, बट 1,000 रुपए में मिलता है, 2,000 में मिलता है. सो बेस्ड ऑन योर एज एंड दैट ड्यूरेशन आपको बहुत इजीली एक इंश्योरेंस मिल जाएगा. एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू विल हैव टू डू बिफोर यू गेट द वीजा. तो ये आप अज्यूम कर लो कि ये अगर आपको नहीं मिला तो ये पैसे गए. सो नेक्स्ट इज फ्लाइट टिकट. तो फ्लाइट टिकट बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, बिकॉज ये बहुत कॉस्टली आती है एंड पीपल आर कंसर्न कि मैं कराऊं नहीं कराऊं. तो इसके 3 बहुत इजी ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग 50-60,000 बिफोर योर वीजा. एक्टिवली जो वीजा ऑफिसर बैठा रहता है वो आपका इंटेंट देखना चाह रहा है, इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड. वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 70-80 हजार रुपए की टिकट बुक करा दो इवन बिफोर यू गेट द वीजा. देयर आर 3 ऑप्शन जो आप कर सकते हो टू गेट योर फ्लाइट टिकट्स. सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, डमी टिकट सर्च करो एंड वहां पर आपको बतेरी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो 500 रुपए से 700 रुपए में आपको एक डमी टिकट करवा देगी. एंड ये आप बहुत इजीली अपने एप्लीकेशन में दे सकते हो एंड वो लोग एक्सेप्ट करते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाकर ब्लॉक कर सकते हो फ्लाइट टिकट फॉर फ्री फॉर अप टू 3 days. ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत लोग ये भी ऑप्ट करते हैं. एंड देन थर्ड ऑप्शन इज ऑब्वियसली गोइंग अहेड एंड पेइंग द एंटायर अमाउंट, बट रिफंडेबल फ्लाइट आप बुक कराओ. सो दैट इज कि अगर मेरा वीजा नहीं लगा, मेक माई ट्रिप ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो ये ऑप्शन देती है, मेरा वीजा नहीं लगा तो मेरे पूरे पैसे रिफंड आ जाएंगे. ये यूजुअली कॉस्टली होता है बिकॉज एक नॉर्मल नॉन रिफंडेबल फ्लाइट अगर मान लो राउंड ट्रिप 50,000 की है तो ये ऑलमोस्ट 75-80,000 की होती है. सो योर द चॉइस इज योर्स. इन तीनों में से आप कुछ भी कर लो, आप सेफ रहोगे. तो नेक्स्ट इज होटल बुकिंग. तो होटल बुकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी आइटनरी आप मेंशन करोगे उससे कोरॉबोरेटिंग आपकी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए. तो इफेक्टिवली हर दिन का आपको बुकिंग नंबर मेंशन करना पड़ता है अपनी आइटनरी एंड कवर लेटर में, जिस पर हम अभी आएंगे. बट इसका सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है आप booking.com, अगोडा, एक्सपीडिया पे जाओ एंड बहुत इजीली वहां पर पे एट होटल का ऑप्शन मिलता है. आप वहां से अपने होटल बुकिंग्स करा लो. बट बी वेरी श्योर कि आप हर दिन की होटल बुकिंग है. मान लो आप 2 अगस्त से 16 अगस्त अगर आप रह रहे हो यूरोप में,
और 2 अगस्त को आप फ्लाइट ले रहे हो एंड 16 को वापस आने की फ्लाइट ले रहे हो, उसके बावजूद 2 एंड 16 का आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी उन लोगों को, और कोई पैसे नहीं लग रहे तो आप इजीली उनको बुक करा सकते हो, बट बी वेरी श्योर अबाउट योर होटल बुकिंग्स एंड द डेट्स. सो लास्टली रेसिडेंशियल प्रूफ. रेसिडेंशियल प्रूफ में आप अपना रेंट अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी ओनरशिप, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप वो दे सकते हो. दैट इज वेरी इजी. आप अपनी कंपनी से भी एक सर्टिफिकेट मांग सकते हो. सो ये है टोटल डॉक्यूमेंट्स, बट इनके बाद आता है 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इन सब को कोलेट करते हैं, एंड वो 2 हैं कवर लेटर और आइटनरी. सो पहले हम आइटनरी पर आते हैं. तो मैंने एक सैंपल आइटनरी जो मैंने यूज की थी वो मैंने नीचे अटैच कर दी है इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो यूज कर सकते हो, उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर ओन सेक. आप वो पूरा डॉक्यूमेंट उठाओ, चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी आप यूज करते हो उसमें अपलोड करो एंड उसको बस बोल दो कि मेरे को सेम टेम्पलेट में इन 4 देशों के लिए या इन डेट्स के लिए सेम आइटनरी बनाकर दो एंड वो बनाकर दे देगा जो भी आप एलएलएम यूज करना चाहो. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. आइटनरी में इफेक्टिवली क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि मेरा नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड देन एक समरी में आपके डेट्स होने चाहिए, कौन से सिटी में आप रहोगे उन डेट्स पर, एंड देन कौन से होटल में रहोगे. होटल में मैंने अब कंफर्मेशन नंबर भी मेंशन करना है एंड उसके बगल में एक मेजर अट्रैक्शन. तो मान लो अगर आप 4 शहर विजिट कर रहे हो ओवर 10 डेज, तो वो 4 शहर की एक रो आइटम आ गया एंड उसके नीचे आएगा डे बाय डे डिटेल्ड आइटनरी, जिसमें आप जितना डिटेल में जा सको उतना डिटेल में आप जाना. आप वो आइटनरी डॉक्यूमेंट देखो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल डॉक्यूमेंट, दैट इज द कवर लेटर. सो कवर लेटर इज वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स जो एक वीजा ऑफिसर जरूर 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 पढ़ता है एंड उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि आगे बढ़ना है कि नहीं. सो कवर लेटर का इंटेंट क्या है? कवर लेटर इज वन मैसेज ऑप्शन जो आप ऑफिसर को देना चाह रहे हो. उसमें आपके में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी इशू है, आप वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो. मैंने यूके वीजा के वक्त कवर लेटर ना भेज के बहुत बड़ी गलती की थी. सो कवर लेटर इज अ मस्ट. सैंपल कवर लेटर डिस्क्रिप्शन में आप वो डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो. बहुत सिंपल इंटेंशन है कवर लेटर का. मैंने नाम लिखा है, किसको मैं भेज रहा हूँ वो लिखा है, एंड देन एक पैराग्राफ में मैंने अपने बारे में बताया है कि मैं सो एंड सो कंपनी में काम करता हूँ, मैं सो एंड सो सैलरी कमाता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं घूमने जाऊँ यूरोप इतने से इतने दिन के लिए और ये कंट्रीज मेरा घूमना है. मैंने आपके साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने ऊपर मेंशन किए ये सारे अटैच कर दिए हैं. उनकी मैंने एक एक करके लिस्ट दे दी. एक मैंने ब्रीफ आइटनरी बता दी कि मैं इधर से इधर घूमूंगा, एंड मैंने लास्ट में बोल दिया कि मैं सारे नियम कानून फॉलो करूंगा एंड आई रिटर्न बैक टू माई कंट्री, जैसा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं. एंड दैट इज इट. सो इफेक्टिवली अगर आप ये 15 से 17 डॉक्यूमेंट्स आप कर लो, उसके बाहर आपको एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है एंड 110% आपका वीजा आपके पास रहेगा. इन केस आपके पास कोई और डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो. सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. दिस वॉज माई जर्नी कि यूके वीजा रिजेक्ट होने से शेंगन वीजा एक्सेप्टेंस विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री. मेरा पासपोर्ट में जनरली कोई स्टैंप नहीं है, होपफुली इस बार अगस्त में वो स्टैंप लगेगा, बट मेरे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी. मैंने बस सिंपल चीजें फॉलो की. जो डॉक्यूमेंट्स फ्रांस ने मांगे थे वो मैंने दिए एंड एक अच्छा कवर लेटर एंड आइटनरी दिया जिसका लिंक नीचे है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज.